नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सेल की। 148 का स्टॉक है, 4.4% की रैली यहाँ पर आई थी। 77 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए थे। बहुत बड़ी खबरें हैं जिसका रोल इस वीक में आपको देखने को मिलेगा। इस खबर को देखे बिना आपको बाजार में नहीं उतरना है बिल्कुल भी, क्योंकि खबर इतनी बड़ी है कि बाजार में इसका जो मूवमेंट होगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे, उसको डिसाइड करने वाला है। बात करेंगे यहाँ पे टारगेट की, बात करेंगे कहाँ पर करनी खरीदारी, कितना टाइम फ्रेम आपको रुकना पड़ेगा उस टारगेट को अचीव करने के लिए। साथ में चर्चा होगी भेल की भी, कि भेल आखिरकार क्या 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 कर रहा है, कितने बड़े ऑर्डर, एक बहुत बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा है, उसकी भी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की खबर की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले आपको खबर दिखा देता हूँ। सेल ने रिवोक किया है सस्पेंशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिशियल्स फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, जो डायरेक्टर को सस्पेंड करने वाले थे उसको यहाँ पर रिवोक करना पड़ा। जून 29 की खबर है, यानी कि सैटरडे को आई है, तो इसका असर जो है आपको इस हफ्ते में देखने को मिलेगा। इन रिस्पॉन्स टू ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लोकपाल, लोकायुक्त वगैरह जो होते हैं आपके संवैधानिक पद होता है ये, द कंपनी हैड इनिशियली सस्पेंडेड दीज ऑफिशियल अलॉन्ग 26 अदर बिलो बोर्ड लेवल एम्प्लॉय इन जनवरी दिस ईयर। इस साल जनवरी में इन लोगों को हटाया गया था, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार इनको दोबारा से रखा जा रहा है। अच्छा, लोकपाल बॉडी जो है, लोकपाल लोकायुक्त बॉडी जो रहती है, बहुत ही निष्पक्ष बॉडी रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कि मतलब इनको रखा जाए, तो फिर आप समझ सकते हैं क्या बात है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हैज अनाउंस्ड थ्रू एन एक्सचेंज फाइलिंग दैट द सस्पेंशन ऑफ वीएस चक्रवर्ती डायरेक्टर जो थे और ए तुलसियानी डायरेक्टर हैं, ये भी हैज बीन रिवोक्ड फॉलोइंग ऑर्डर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने यहाँ पर ऑर्डर दिया। जून 28 को ऑर्डर आया था, ये जून 29 को ये खबर आई है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इस खबर का जो असर है वो इस हफ्ते में आपको देखने को मिल जाएगा। बड़ी खबर है, देखिए इस खबर का असर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव आपको वीक में देखने को मिल जाएगा। आपको क्या लगता है इस खबर का कितना असर होगा, कितना नहीं होगा, बताना कमेंट करके। बड़ी कंपनी के बड़े डायरेक्टर हैं, और उस इस खबर के बाद जनवरी के बाद अगर आप इसका चार्ट भी देखें तो चार्ट में कोई बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिली थी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट था, और जब हटाया गया तो थोड़ी रैली यहाँ पर बनी, बट उसके बाद आपका जो स्टॉक है वो प्लेट्यू की तरफ देखने को मिला। तो अभी ये बड़ी खबर आई है, अभी ये खबर आती है तो इसका कितना असर होगा या आप कमेंट करना। बाकी मुझे लगता है कि इसका काफी पॉजिटिव असर होने वाला है यहाँ पे, और स्टॉक में आपको ठीक ठाक रैली इस हफ्ते में देखने को मिल सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगेंगे, इतनी बड़ी खबर भी नहीं है ये, बट एक यहाँ पर जो लेवल आपका, जो रेंज आपकी बन चुकी है, इस रेंज के बीच में स्टॉक आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि आपके अपर रेंज की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे। ओवरऑल अगर आप खबर की बात करते हो तो ये खबर काफी पॉजिटिवली यहाँ पर दिखाई गई है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका असर और ज्यादा तेज पड़ेगा जब ये लोग ज्वाइनिंग दोबारा से करेंगे। तो डिसीजन कम्स इन कंप्लायंस विद सेबी के कंप्लायंस की बाद आया है ये, 2015 के रेगुलेशंस के अनुसार है ये। इन रिस्पांस टू ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय द लोकपाल, द कंपनी हैड इनिशियली सस्पेंडेड दीज ऑफिशियल्स अलोंग विद 26 अदर इन जनवरी दिस ईयर। इनके ऊपर अथॉरिटी बिठाई गई थी, इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया था, बट उसके बाद इनको जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसका क्या रिजल्ट आया वो यहाँ पर नहीं है, एक बात आपको ध्यान देनी होगी। बट हाँ, ओवरऑल इनका सस्पेंशन रिवोक किया गया है, तो ये एक पॉजिटिव खबर के तौर पे आपके लिए निकल के आएगी। दूसरी बड़ी खबर की बात करें, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भेल में 35 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, और भेल को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है 13,500 करोड़ के आसपास का झारखंड के लिए। झारखंड में इनको 2 बड़े पावर प्लांट बनाने का ऑर्डर मिला है, और ये खबर जो थी वो पहले आई थी, बट हाँ उसको कोई टर्नआउट यहाँ पर नहीं मिला है अभी तक। तो स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी रैली यहाँ उसकी वजह से नहीं आई, क्योंकि मार्केट उस समय अंडर प्रेशर परफॉर्म कर रहा था, बट इस हफ्ते में उसका असर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो अपर रेंज पर एक जोन बना लिया है इसने, एक रेंज बना लिया, उसी रेंज के बीच में काम कर रहा है स्टॉक आपका। तो इस रेंज की ब्रेकआउट इस हफ्ते में शायद देखने को मिलता है। अगर ब्रेकआउट आता है आपका 340 तक के लेवल्स भी आपको इसके टारगेट के अकॉर्डिंग आते हुए देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्टॉक अच्छा है, कंपनी बड़ी है, और जिस तरह का ऑर्डर आपको मिला है यहाँ पर शॉर्ट टर्म में 340-345 तक के टारगेट्स लेकर के चलने चाहिए। कंपनी के तौर पे भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी के तौर पे भी भेल ने काफी ग्रो किया है, एक साल में 250% का रिटर्न आपको यहाँ पर मिला है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो भेल में काफी ज्यादा अपडेट्स और भी हैं, उसकी भी चर्चा हम यहाँ पर धीरे धीरे करके करेंगे। मैगडी की बात करें तो मैगडी आपका एक्सट्रीमली बुल रन में है, और अगर आप बात करें आरएसआई की तो आरएसआई भी आपका बुलिश पैटर्न ही शो कर रहा है। खबर को पूरी तरह से अगर आप जानते हो तो देखोगे कि 13,500 का जो यहाँ पर प्रोजेक्ट मिला भी है, ये इनको
इसी महीने में तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, अडानी से भी एक बड़ा प्रोजेक्ट इनको इसी जून में, अगर आप बात करें तो जून की शुरुआत में ही एक बहुत ही 7,500 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट इनको जून के शुरुआत में ही मिला था। अभी के लिए अगर आप बोलोगे तो ये तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि 13,500 करोड़ के आसपास का है। 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए मिला है कोडरमा में, यानी झारखंड में इनको ये प्लांट बना। अभी के लिए अगर आप देखोगे तो इस खबर का तो बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ने ही वाला है। बाकी दूसरी जो बड़ी खबर थी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ये बोला कि इनको तीसरा बड़ा ऑर्डर है, तो ये बड़ी बात हो जाती है। देखिए, पहला ऑर्डर मिलता है कंपनी भागती है, दूसरा बड़ा ऑर्डर मिलता है कंपनी रैली करती है, तीसरा बड़ा ऑर्डर मिलता है भैया, साफ है कि कंपनी लॉन्गर टर्म में भी आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। यही कारण है कि यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आपको इस वीक में देखने को मिल जाएगी। मैं कुछ और डेटा आपको इस कंपनी का दिखा देता हूँ। अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हैं तो ये तीन चीजों का ध्यान आपको रखना है। स्टॉक ने आपको एक साल में 250% से ज्यादा का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। डिलीवरी अभी भी तगड़ी है, डिलीवरी अभी भी उठाई जा रही है, स्टॉक में बाइंग अभी भी जारी है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो बिल्कुल यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। 31% के आसपास की डिलीवरी आपको 28 जून को मिली, और वीकली भी अगर आप देखो, वीकली डिलीवरी भी काफी बढ़िया है। 250% का रिटर्न आपको इस साल में मिला है, और 3 महीने में अगर आप देखो 20-21% का, और इस महीने में अगर आप देखो 2.3% का। रीजन वही है कि स्टॉक में गिरावट होना स्टार्ट हुई थी। अगर आप देखेंगे वीकली पैटर्न भी, तो इनिशियली यहाँ पे अगर आप देखो तो गिरावट हुई थी यहाँ पे। ठीक है, और इसी रेंज में बना हुआ लगातार अपर एंड पर गया था, और 320 तक के लेवल्स भी आए थे, वहां से लगातार नीचे गिरा और 300 के करीब आकर के रुका है। तो रेंज तो है, लोअर एंड पे सपोर्ट जो है आपका 280 के करीब का सपोर्ट लेवल आपका बना है। अपर एंड पर जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है आपका स्टॉक, वो 320 का है। तो 320 अगर ब्रेकआउट करेगा, 340 345 के आसपास तक के लेवल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। खबर बड़ी है तो इसका असर भी इस समय, इस साल को, इस वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। एक और बड़ी खबर है जिसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसमें काम कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट का आपका स्टॉक है, या फिर ये वेरियस सेक्टर में एक्चुअली काम करते हैं, भेल की अगर आप बात करो तो, बट हाँ, अच्छी कंपनी है और आपको लंबे समय में मुनाफा होगा। एक और चीज जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, वो ये कि अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है अपना, और 8.76% कर दिया लगातार। अगर आप देखेंगे तो एफआईआई अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। ऐसी कंपनी पे, सरकारी कंपनी जो कोई पूछ नहीं रहा था। इसी भेल को अगर आप देखेंगे तो 3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया था कि भैया प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, इसका और कोई दूसरा चारा नहीं है। बट अब कंपनी न सिर्फ प्रॉफिट बना रही है, बल्कि कंपनी गवर्नमेंट को बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है। इसमें 63% के आसपास प्रमोटर्स हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही कंपनी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोस्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है 63% और एलआईसी के पास है 8.2%। तो एलआईसी के पास भी बड़ा हिस्सा है इसका। कंपनी बेहतरीन है, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दोनों ही स्टॉक्स में से आपको कौन सा पसंद आता है कमेंट करके शेयर करना। दोनों ही स्टॉक्स बेहतर हैं, दोनों स्टॉक्स में बड़ी रैली आने की संभावना इस वीक में बन रही है। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए आपका डिसीजन? लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, कमेंट करके नीचे शेयर करना। हम वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। दोनों स्टॉक्स में से आपको कौन सा पसंद है, आपने किस में बाय कर रखा है, कितना वॉल्यूम बाय कर रखा है और किस प्राइस पर बाय कर रखा है। अगर खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हो तो भी कमेंट करना। किसी स्टॉक में फंसे हुए तो कमेंट करना, सिर्फ वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड यस, एक और चीज़ है जो मैंने नहीं बताया, वो है कि बजट आने वाला है। तो बजट से पहले अपने पोर्टफोलियो में बड़े चेंजेस ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी अगर आप ओवरबोर्ड गए हुए हैं तो थोड़ा कम कर लें उसको, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी हमेशा की तरह आपकी समझदारी सबसे पहले है, तो वो ज़्यादा फॉलो करें। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी पे, वो ज़्यादा बेहतर है। देखें, सीखें और फिर खुद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।